हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टूज ट्रैवल हैक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि थाईलैंड ट्रिप कैसे प्लान करें, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें करनी होती है ट्रिप के पहले। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज, गो चेक इट आउट। तो दिस इज़ अवर सेकेंड वीडियो इन दिस सीरीज़ एंड इट इज़ ऑल अबाउट द एयरपोर्ट गाइड। आपको थाईलैंड जाते वक्त या कहीं भी इंटरनेशनल ट्रिप पर जाते वक्त एयरपोर्ट के ऊपर क्या क्या बेसिक प्रोसीजर्स करनी होती है, तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेकेशन के लिए बैग्स पैकिंग से लेकर वेब चेक इन, बोर्डिंग पास, बैगेज सिक्योरिटी चेक इन, boarding a flight, visa on arrival procedure at Bangkok airport, and things to do before leaving Bangkok airport. So let's get started. वेकेशन पे जाने की तैयारी करते वक्त सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि बैग्स कैसे पैक करें। जैसे हम सब ने सुना होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे चेक्स होते हैं, सामान निकालना पड़ता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पैक करनी है, कहाँ रखनी है, कैसे पैक करनी है। तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि कोई भी हज़ार्डस आइटम्स या सब्सटेंसेस अलाउड नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो, कोई लाइटर हो या कोई सीजर्स, लाइक मेटल के कोई पॉइंटेड चीज़ें हैं, इवन टॉय वेपन्स आर नॉट अलाउड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ़्लाइट जर्नी के लिए हमारा जो लगेज होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक कैरी ऑन लगेज जो फ़्लाइट में हमारे साथ होता है, जैसे कि अपना हैंड बैग या कोई बैकपैक, और दूसरा होता है चेक्ड इन लगेज जो कि अलग से प्लेन पर लोड होकर जाता है, जैसे कि हेवी ट्रॉली बैग्स होते हैं या कोई और सामान होता है अपना। तो कैरी ऑन लगेज में लिमिट होता है अप्रॉक्सीमेटली 7 kg, उससे ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते हैं। और चेक्ड इन लगेज का लिमिट होता है अप्रॉक्सीमेटली 25 kg। और हर एक एयरलाइंस का अलग अलग लिमिट सेट होता है अकॉर्डिंग टू द टिकट्स क्लास जो आपने बुक की है। तो टिकट्स बुक करते वक्त ये बात आप ज़रूर नोट करें। तो कैरी ऑन लगेज में आपको पैक करना है एकदम इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी सामान जो आपको फ़्लाइट जर्नी के दौरान लगने वाला है, जैसे कि आपका मोबाइल, लैपटॉप, एनी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैकेट, क्योंकि फ़्लाइट के ऊपर बहुत ठंडी होती है। और फ़्लाइट के ऊपर ज़्यादा लिक्विड्स लेके जाना अलाउड नहीं है। अगर आपके पास कोई नेसेसरी लिक्विड मीन्स कोई आपका मेडिसिन या कॉन्टैक्ट लेंसेज का लिक्विड है तो वो 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो लिक्विड्स है वो अलग से प्लास्टिक बैग में पैक करके लेके जाना है आपको। फिर आता है चेक्ड इन लगेज। तो इसमें आप आपके एक्स्ट्रा शूज़, आपके बाकी कपड़े, टॉयलेटरीज़ या कोई एक्स्ट्रा का सामान रख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी टूटने वाली चीज़ या कोई लीक होने वाली चीज़ और कोई वैल्यूएबल्स इसमें आप ना रखें, क्योंकि ये बहुत ही रफली हैंडल होता है। और थाईलैंड ट्रिप के लिए नेसेसरी आइटम्स में है, आप नोट करें कि सनस्क्रीन और सनग्लासेस, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे बहुत धूप होती है। देन आपके स्विम सूट्स और क्रॉक्स या फिर कोई कंफर्टेबल शूज़, क्योंकि वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। फ़्लाइट जर्नी के लिए वेरी फर्स्ट थिंग इज़ वेब चेक इन, जो कि फ़्लाइट टाइम के 48 आवर्स पहले शुरू हो जाता है। मींस एयरलाइंस की तरफ से आपको मैसेज या फिर ईमेल आएगा। वेब चेक इन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी जर्नी की तरफ। अगर हमने टिकट्स बुक किए हैं और वेब चेक इन नहीं किया तो इट मीन्स हमारा जर्नी पे जाना फ़िक्स नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बेसिक डिटेल्स भरनी होती है जैसे टिकट्स बुक करते वक्त हम करते हैं उस टाइप। और उसके लास्ट स्टेप में बोर्डिंग पास मिलता है जो हमको डाउनलोड करके लेके जाना है, मतलब प्रिंट लेके रखना है या फिर फ़ोन में सेव करके रखना है। एयरपोर्ट पे एंट्री से पहले ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि विदाउट शोइंग बोर्डिंग पास हमें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं दी जाती। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी इंटरनेशनल जर्नी के लिए आपको मिनिमम 3 आवर्स पहले एयरपोर्ट पहुँचना है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है बैगेज चेक इन। तो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बैगेज चेक इन चालू होता है 2 से 3 घंटे के पहले फ़्लाइट टाइम के, और फ़्लाइट के टाइम के 1 घंटा पहले ये बंद भी हो जाता है। तो इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि आप टाइम के पहले ही पहुँचे। और सबसे पहले आपको जाना है आपके एयरलाइंस के काउंटर के ऊपर, और आपने जो वेब चेक इन करते टाइम बोर्डिंग पास डाउनलोड किया है वो वहाँ पे आपको शो करना है। और उसके बाद आपको आपका जो चेक इन लगेज होगा, जैसे कि आपके ट्रॉली बैग्स या कोई और सामान जो आपको अपने फ़्लाइट जर्नी में साथ में नहीं चाहिए, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना है। और उसके बाद वो आपको एक रिसीप्ट देंगे आपके बैगेज के लिए कि आपके पास कितने केजी का बैगेज है जो आपने चेक इन करवाया है।
और आपको एक न्यू फिज़िकल बोर्डिंग पास देंगे जिसके ऊपर आपके फ़्लाइट कौन से गेट के ऊपर आने वाली है उसके डिटेल्स मेंशन होंगे। तो आपको वो दोनों भी चीज़ें संभाल के रखनी है आपके आगे की जर्नी के लिए। तो बैगेज चेक इन तो हो गया, इसके बाद आता है सिक्योरिटी चेक इन। तो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आपके पास फ़िज़िकल बोर्डिंग पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ काउंटर्स में एंट्री करने से पहले आपको न्यूली इशूड वो बोर्डिंग पास आपको स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो। तो सिक्योरिटी चेकिंग में आपको क्या करना होता है, आपका जो कैरी ऑन लगेज है उसमें का सामान जो है वो उनके ट्रे में रखना होता है, जैसे कि फ़ोन हो गया, चार्जर हो गया, या फिर आपका बेल्ट भी कभी कभी वो निकाल के रखने बोल सकते हैं, और आपको भी वहाँ पे स्कैनिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इमिग्रेशन चेक। तो इसके लिए हमें अपना पासपोर्ट और फिज़िकल बोर्डिंग पास हैंडी रखना है। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन को लेके काफ़ी वरीड होते हैं कि क्या पूछेंगे, क्या होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ऑफिसर्स आपको आपकी जर्नी का रीज़न पूछते हैं या फिर कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो हमें सिंपली आंसर देना है कि हम थाईलैंड वेकेशन के लिए जा रहे हैं 7 दिन के लिए, लाइक दैट। सो लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर। इमिग्रेशन ईजिली पास हो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अप्रोप्रिएट कपड़े पहने हुए हो और ओवरऑल एयरपोर्ट के ऊपर आपका बिहेवियर सही हो, क्योंकि एयरपोर्ट इज़ वेरी सीरियस एंड सिक्योर प्लेस एंड एवरीवन इज़ बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द कंट्रोल रूम। सो आपके बारे में अगर कुछ डाउटफुल रहा तो आपसे ज़्यादा सवाल जवाब हो सकता है। इमिग्रेशन स्टैम्प मिलने के बाद वी आर फ्री टू कैच आवर फ़्लाइट। तो हमारे बोर्डिंग पास पे हमारे फ़्लाइट का गेट नंबर दिया होता है, तो नेक्स्ट हमें वहाँ जाना है अपने गेट के पास और फ़्लाइट का वेट करना है। अगर आपके पिछले सारे स्टेप्स जल्दी हो जाते हैं और फ़्लाइट के लिए बहुत टाइम मीन्स 2-3 घंटे बाकी है, तो एयरपोर्ट के ऊपर शॉप्स, कैफ़ेज़ या लाउंजेस भी होते हैं, आप वहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि फ़्लाइट टाइम के कम से कम 1 घंटा पहले आप अपने एक्सपेक्टेड गेट पर हो, और वहाँ से फिर फ़्लाइट बोर्ड करने तक आपको अपने एयरलाइन की तरफ से दिए गए सारे अनाउंसमेंट का फॉलो करना है। तो आपका फ़्लाइट जर्नी हो गया एंड हम बैंकॉक में लैंड हो गए। उसके बाद इमीडिएटली हमें जाना है वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर की तरफ। वहाँ पे अलग अलग क्यूज़ होते हैं एशियन, फॉरेनर्स वगैरह के लिए, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हमें वीज़ा ऑन अराइवल पे ही जाना है। वहाँ सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारा वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है, अलॉन्ग विथ 2200 थाई बाथ। यहाँ आपने एक बात ज़रूर नोट की होंगी कि वीज़ा फॉर्म के ऊपर चार्जेस लिखे हैं 2000 रुपीज़, और हमने आपको कहा है 2200। तो वहाँ पे हमेशा डॉक्यूमेंट्स चेक करते वक्त 2200 बात की डिमांड करते हैं, और अगर आप उन्हें दे देंगे तो विदाउट आस्किंग फॉर मोर क्वेश्चंस एंड एनीथिंग वो डायरेक्टली हमें वीज़ा अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन रिसीट हमें 2000 बात की ही देते हैं, तो वो एक अजीब बात है। देन इसके बाद इमिग्रेशन की लाइन होती है जहाँ हमारे फेस स्कैन एंड फिंगरप्रिंट्स के इम्प्रेशंस लिए जाते हैं, एंड वंस यू आर डन एंड देन यू आर फ्री टू गो एनीवेयर इन थाईलैंड। वीज़ा एंड थाई इमिग्रेशन का स्टैंप होते ही सबसे पहले हमें जाना है बैगेज क्लेम की तरफ, जो हमें चेक्ड इन लगेज सबमिट किया था वो कलेक्ट करने। तो इसके लिए जब फ़्लाइट लैंड होती है तब फ़्लाइट में अनाउंसमेंट किए जाती है कि कौन से गेट पे हमारा लगेज आने वाला है, तो वहाँ जाना है। और अगर आपको आपका लगेज नहीं दिखा है तो वेट एंड बी पेशेंट, क्योंकि एक एक करते हुए सबके बैग्स आते रहते हैं। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी कभी कई लोगों के बैग्स सेम दिखने वाले रहते हैं, मीन्स सेम कलर या ब्रांड के रहते हैं, तो बैग मिलते ही अपनी रिसीट के साथ उसको क्रॉस चेक करना है आपका नाम उसके ऊपर है या नहीं, क्योंकि एक बार हम इस यहाँ से बाहर निकल गए तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड योर बैग। इस क्लेम के बाद सबसे फर्स्ट थिंग आपको सिम कार्ड बाय करना है, क्योंकि आपका इंडिया का सिम कार्ड या कहीं और का सिम कार्ड अब बंद हो चुका होगा। तो वहीं पे आसपास काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं अलग अलग कंपनी के। हमने AIS का सिम कार्ड ख़रीदा था 1.5 GB डेटा फॉर 300 बात, क्योंकि हमें ज़्यादा डेटा यूसेज की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ होटल्स में या फिर पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई होते ही है। बट इफ़ यू नीड मोर डेटा फॉर मोर डेज देन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान ले सकते हो। उसके बाद यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर करेंसी एक्सचेंज के भी काउंटर्स होते हैं। अगर आपके पास उस दिन के लिए इनफ मनी नहीं है तो आप यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। रेट्स यहाँ सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बैंकॉक में सबसे बेस्ट रेट मिलता है सियाम पैरागॉन मॉल में।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एयरपोर्ट प्रोसीजर गाइज। आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, बट बैंकॉक जाने से पहले ये सारी बातें पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आवर फर्स्ट डे इन बैंकॉक, बेस्ट स्पॉट्स, थिंग्स दैट यू मस्ट डू इन बैंकॉक एंड मेनी मोर मनी सेविंग ट्रैवल हैक्स। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।